विद्याधर नगर से आम आदमी पार्टी द्वारा बनाए गए प्रत्याशी संजय बयानी ने शुभ 24 रफ्तार मीडिया से चर्चा की। उन्होंने कहा कि बीजेपी और कांग्रेस सिर्फ धर्म के नाम राजनीति करती है। दोनों पार्टियों ने अभी तक कोई विकास कार्यों में योगदान नहीं किया। उन्होंने कहा जाति धर्म के आधार पर वोट देना विकास में रुकावट का कारण है। केजरीवाल को लेकर कहा कि वह कद्दावर और मानसिक रूप से मजबूत नेता है। साथ ही उन्होंने कहे कि 10 साल में पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी बना दिया। साथ ही उन्होंने मीडिया के माध्यम से लोगों को आम आदमी पार्टी से जुड़ने तथा चुनाव के साथ आने की अपील की। इस दौरान उनके समर्थकों में सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। और पार्टी कैसे बनी? अभी बहुत है, उनके हिसाब से हम लोग बहुत हैं। 10-10, 5-5 आदमी जो है वो एक टोली बनाकर घुमा करते थे और इसी तरीके से प्रचार किया करते थे जैसे तो हम लोग कर रहे हैं। दिल्ली और पंजाब में आमूलचूल परिवर्तन करने के बाद में आम आदमी पार्टी राजस्थान में भी है और मैं विद्याधर नगर विधानसभा से यहाँ का प्रत्याशी हूँ। आज हमने यहाँ पे हमारे संजय नगर स्थित जोटवाड़ा में ऑफिस का इनॉग्रेशन किया है और हमने एक सभा रखी है और इस सभा में काफी लोग आए और हमने उनसे बातें की और मुझे लगता है कि लोग आम आदमी पार्टी से प्यार करते हैं, उन्हें चाहते हैं और हर व्यक्ति आज इंटरनेट के कारण दिल्ली और पंजाब से जुड़ा हुआ है। और मैं चाहूंगा कि कल जो हमारी नामांकन के लिए रैली होने जा रही है, जो सुबह 9:30 से बयानी गर्ल्स कॉलेज से आरंभ होगी, एक भव्य और एक बहुत बड़ी रैली होगी और मुझे लगता है उससे जनमानस का पता चलेगा और वो एक परिवर्तन लेकर आएगी। सो इस रैली को सुबह 9:30 बजे आरंभ किया जाएगा और बयानी गर्ल्स कॉलेज से आरंभ होगी और मैं उन सब साथियों को धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने मुझे प्रेरित किया, जो मुझे प्रोत्साहित करते हैं, जो मेरे लिए शुभकामनाएं देते हैं। मैं उनको हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और उनसे निवेदन करता हूं कि कल रैली में जरूर पधारे 9:30 बजे बयानी गर्ल्स कॉलेज सेक्टर 3 विद्याधर नगर। राजस्थान के अंदर परंपरा रही है कि एक बार कांग्रेस, एक बार बीजेपी, एक बार बीजेपी, एक बार क्या आम आदमी पार्टी इस परंपरा को तोड़ता है? हाँ, देखिए 75 साल आजादी के बाद में हमारे स्कूलों की स्थिति देखिए, हमारे हॉस्पिटल की स्थिति देखिए, कभी लंदन और कभी टोक्यो जाकर देखिए वहां क्या हो गया और हम कैसे रह गए। मुझे लगता है 75 साल से प्रॉब्लम ये थी कि कभी हम एक पार्टी पे कभी दूसरी पार्टी पर और उन दोनों ने मिली भगत कर ली और इस वजह से उतना काम ही नहीं हो पाया। समय बदलता है, व्यवस्था बदलती है और एक नई सोच की जरूरत होती है। मुझे लगता है आम आदमी पार्टी आज की पार्टी है, युवाओं की पार्टी है, विकास की बात करती है। मुझे नहीं लगता हम मंदिर मस्जिद और जातियों में बांट के देश को आगे ले जा सकते हैं। मुझे लगता है हम विकास करके विकास की राजनीति करें। हम जब भी प्रत्याशी का सिलेक्शन करें तो उसकी क्वालिफिकेशन देखें, उसकी योग्यता देखें, ना कि सिर्फ एक पार्टी देखें। मुझे लगता है कि हर वर्ग ने अपनी एक पार्टी बना रखी है, तो फिर ये कहाँ की डेमोक्रेसी है? एक आदमी की पहचान उसके लिंग के आधार पर नहीं होनी चाहिए, ना धर्म के आधार पर होनी चाहिए। आदमी की पहचान उसकी काबिलियत से होनी चाहिए। अगर ऐसा होता है तभी हमारा देश महान बनेगा। और मैं सभी अपने साथियों से निवेदन करता हूँ और उनसे अपेक्षा करता हूँ कि वो इस बदलाव की राह में आगे आएंगे। और आम आदमी पार्टी जिसके कर्ता धर्ता अरविंद केजरीवाल है, जो मानसिक रूप से बहुत मजबूत है और वो एक ऐसे व्यक्तित्व है जिन्होंने 10 साल में एक राष्ट्रीय पार्टी खड़ी कर दी है और मुझे लगता है कि आज भी अगर जनमानस ढूंढा जाए तो देश की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनती जा रही है। सो मैं आप सबसे अपेक्षा करूंगा कि आम आदमी पार्टी के साथ जुड़िए। 25 तारीख को जो मतदान होने जा रहा है उस मतदान में ज्यादा से ज्यादा मतदान करिए, झाड़ू पे बटन दबाइए और अरविंद केजरीवाल को लेकर आइए, राजस्थान को एक नए बदलाव की तरफ ले जाइए। पार्टी को आपने विश्वास जताते हुए आपको विद्याधर नगर से कैंडिडेट बनाया जी, आप किस नजरिए से देखते हो? आप अपने चुनाव प्रचार कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं में कैसा जोश दिखाई दे? देखिए मैं अभी डोर टू डोर कर रहा हूँ और मैं सब लोगों से मिल भी रहा हूँ इस समय। और जब मैं युवाओं से मिलता हूँ जिनकी उम्र 18 से लेकर 30 और 35 साल है, वो सब आम आदमी पार्टी को प्यार करते हैं और लगभग 80% लोगों से जो मिला हूं वो आम आदमी पार्टी को पहचानते हैं, अरविंद केजरीवाल जी को पहचानते हैं और बदलाव लाना चाहते हैं। तो विद्याधर नगर से मुझे लगता है कि हमें अच्छा रिस्पांस मिलेगा। हालांकि विद्याधर नगर एक परंपरागत वोटर्स का जगह है, पर फिर भी
मुझे लग रहा है कि इस बार बदलाव की राह पर है। सर, आम आदमी पार्टी ने जो दिल्ली में, पंजाब में जो प्रयोग किया है और वो प्रयोग पब्लिक को बहुत अच्छा लग रहा है, क्या आम आदमी पार्टी राजस्थान में ऐसे प्रयोग करता है? देखिए, काम करने की एक पद्धति होती है, जिसकी वो पद्धति ठीक है वो सब जगह दिखेगी। अगर मेरी एक आदत है तो मुझे उस आदत सब जगह दिखाई देगी। तो मुझे लगता है कि जो सेम पैटर्न दिल्ली का था वही पैटर्न 1.5 साल में पंजाब में भी आप देख सकते हैं। तो निश्चित रूप से वो बदलाव तो होगा और राजस्थान बदलेगा, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी ने 7 गारंटी लिख कर दी है, जिसमें पहली गारंटी है वो है शिक्षा, हाईटेक एजुकेशन। हमारे सारे सरकारी स्कूलों को प्राइवेट से भी शानदार स्कूल बनाने का सपना है, पहली गारंटी। दूसरी गारंटी स्वास्थ्य की गारंटी है, जिसमें मोहल्ला क्लिनिक बनाई जाएगी। तीसरी गारंटी महिलाओं को सम्मान राशि देने की भी गारंटी है। 300 यूनिट फ्री बिजली देने की भी गारंटी दी जा रही है। मुझे लगता है कि हमारे को ये समझना पड़ेगा कि कुछ तो बुनियादी चीजें हैं वो तो सबके लिए अवेलेबल होनी चाहिए, सर्वसुलभ होनी चाहिए। हर आम आदमी के लिए वो चीजें अवेलेबल होनी चाहिए, जैसे पानी है, लाइट है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है। इसे मुफ्त की रेवड़ी नहीं कह सकते। भारत में जन्मे हर व्यक्ति का ये अधिकार है कि उसे देश में विद्युत मिले, उसे पानी दिया जाए, उनके बच्चों को पढ़ाया जाए और स्वास्थ्य सेवाएं दी जाए। ये सरकार का काम है और सरकार इसके लिए टैक्स लेती है, जीएसटी के रूप में, डायरेक्ट टैक्स के रूप में बहुत पैसा लिया जाता है। इस पैसे का सदुपयोग होना चाहिए। ये पैसा लोगों के वेलफेयर में इस्तेमाल किया जाना चाहिए। ये गरीब और अमीर की खाई को पटने के लिए इस पैसे को ढंग से इस्तेमाल किए जाने की जरूरत है। करप्शन खत्म किए जाने की जरूरत है। आज हाँ जी, तो केंद्र सरकार के पास में पावर है, सत्ता में, तो बार बार वो ईडी का प्रयोग करते हैं, कभी किसी को ऊपर करते हैं, कभी किसी। क्या ये देश का पूर्ण कार्रवाई नहीं? आपने बिल्कुल सही बोला है, क्योंकि मुझे लगता है कि आज देश 75 साल बाद सबसे भयानक स्थिति में आ गया है, क्योंकि एक पार्टी अपनी सत्ता का बड़े बेरहमी से उपयोग कर रही है। जो उनकी बात मान लेता है, जो उस पार्टी में शामिल हो जाता है, वो उसका कोई अपराध नहीं दिखाई देता। उसके लिए कोई ईडी, उसके लिए कोई सीबीआई, कोई इनकम टैक्स रेड नहीं है। लेकिन एक ऐसी पार्टी जो उसके विरुद्ध खड़ी होती है, जो उसके बारे में कुछ बोलती है, उससे बदला लिया जाता है, विभिन्न तरह से उसे परेशान किया जाता है और ये बाध्य किया जाता है कि वो भी हमारी पार्टी में। डिडवाना में भाजपा के टिकट वितरण में बड़ा उलटफेर हुआ। भाजपा ने जितेंद्र सिंह जोधा को उम्मीदवार घोषित किया। जितेंद्र सिंह को भाजपा प्रत्याशी बनाए जाने पर खुशी की लहर छाई हुई है। भाजपा कार्यकर्ताओं ने भाजपा कार्यालय के बाहर जश्न मनाया, आतिशबाजी कर और मिठाई खिलाकर जताई खुशी। लेकिन दूसरी बार भी यूनुस खान को डिडवाना से टिकट नहीं मिला। वहीं यूनुस खान के समर्थकों में मायूसी और निराशा देखने को मिली। यूनुस खान प्रदेश भाजपा का इकलौता मुस्लिम चेहरा थे, जिन्हें भाजपा ने पूरी तरह दरकिनार कर दिया है। उन्होंने डिडवाना से भाजपा को 2 बार जीत दिलाई थी, लेकिन जितेंद्र सिंह को भी 4000 वोटों के अंतर से हार का सामना करना पड़ा था। अब देखना यह होगा कि बीजेपी का यह निर्णय कितना सफल होगा। सबसे पहले तो मैं जितेंद्र सिंह जोधा को जो पार्टी ने विश्वास जताया है उसके लिए प्रदेश नेतृत्व का आभार प्रकट करता हूं। पूरे राजस्थान में, डिडवाना ही नहीं, पूरे राजस्थान में भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा मुद्दा है। ये जो लूट और झूठ की जो दुकान है, आम जनता उससे परेशान है। आम नागरिक हर एक वाजिब काम भी बिना पैसे दिए जो हो नहीं रहे थे, जनता परेशान है और जनता ने ये मानस बना चुका है कि इस बार प्रदेश में और खासकर डिडवाना में सत्ता परिवर्तन की लहर चल रही है। जितेंद्र सिंह जोधा भारी मतों से यहाँ विजयी होने वाले हैं। मैं सबसे पहले तो पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को बधाई देना चाहूँगा कि भाजपा के शीर्ष नेतृत्व ने एक बार भाजपा के कर्मठ कार्यकर्ता जितेंद्र सिंह जोधा पर विश्वास जताया है। भारतीय जनता पार्टी के डिडवाना के इतिहास में आज तक कभी भी 23 पंचायत समिति सदस्य कोई भी विधायक जिता के नहीं लाया है। हमारे जितेंद्र सिंह जोधा ने 12 पंचायत समिति सदस्य मोलासर से और 11 डिडवाना से, तो उनकी कर्मठता, उनकी कार्यशैली और 5 साल प्रतिबद्धता से यहाँ पे एक्टिविटी रही, इसकी वजह से भाजपा के शीर्ष नेतृत्व ने जितेंद्र सिंह जोधा में विश्वास जताया है। मैं माइनॉरिटी और मुस्लिम समाज की तरफ से भाजपा को और जितेंद्र सिंह जी जोधा को ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि मुस्लिम समाज के
ज्यादा से ज्यादा वोट जीते। बयाना में जिला निर्वाचन अधिकारी के आदेश पर स्कूली छात्र छात्राओं एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को लेकर मानव श्रृंखला बनाकर रैली निकाली। इस दौरान लोगों से मतदान करने का अनुरोध किया गया, वहीं 100% वोटिंग की अपील की गई। नायब तहसीलदार राजेंद्र जाट ने जानकारी दी। आज श्रीमान जिला निर्वाचन अधिकारी महोदय भरतपुर के आदेश अनुसार शूट श्रृंखला का आयोजन बयाना में किया गया, जिसके तहत समस्त रोडों पर रैली निकाली गई एवं मतदाता जागरूकता का संदेश दिया गया कि सभी वोट जरूर डालें और किसी भी दबाव और भय में नहीं आए। यही संदेश आज सभी को दिया गया। जयपुर की बस्ती विधानसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी पूर्व IAS चंद्रमोहन मीणा ने नाम निर्देशन पत्र दाखिल किया। इससे पहले उन्होंने विशाल जनसभा को संबोधित कर आगामी चुनाव में जनता के साथ अपील की। इसके उपरांत सैकड़ों समर्थकों के साथ वाहन रैली निकालते हुए कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे और कलेक्टर के समक्ष नामांकन दर्ज करवाया। लोगों में काफी जोश है, लोगों में जोश है, माहौल है, लोग परिवर्तन के पक्ष में हैं। जल्दी उम्मीद है कि जब भी मतदान होगा तो भारी बहुमत से बीजेपी जीतेगी। एक पॉलिटिशियन बनना, अभी तक आप IAS रहे हैं और पॉलिटिशियन कहा था, कैसा लग रहा है इसका? क्या आप संभाल पाएंगे बस्ती की जनता को? जब सरकारी अफसर होता है वो भी बीच में रहता है और उनकी रीति नीति कार्यकलापों से परिचित रहता है, ऐसे उसके लिए तो नई चीज नहीं है। आपके अभी तक जो जॉब रही है उसमें किसी तरह का कोई दाग नहीं लगा आपके ऊपर, बड़े अच्छे तरीके से आपने जो है तो क्या बस राजनीति में भी कोई दाग नहीं लगेगा आने वाले समय में? भगवान की कृपा रहनी चाहिए, हम अच्छे से अच्छे करने की कोशिश करेंगे, जनता का आशीर्वाद रहेगा तो अच्छा ही होगा। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। फिर आपने जो भी काम किया है वो अच्छा किया है और ये किसी भी आयाम में उनका मान किया है, अपमान नहीं किया है। जो अवेदना में कोई किया है हमें भाई वो पालना में नहीं था, संविधान में नहीं था, उसको मना भी किया है और घर पर सेवा भी करता है। एंटी ग्रुप वाला भी बहुत इनका इंतजार किया है, बाकी उनकी कोई बात नहीं है। नाम क्या है? नाम देवाराम जी, दाद गांव बिलासपुरा। और आगे चंद्रमोहन जी को बहुत दिल से चाहता हूँ, तो इनके प्रचार के लिए स्पेशल आया हूँ। एक मुसलमान होते हुए बीजेपी में या हिंदुत्व वाले में आप कैसे बैठे हुए हैं? क्या आप बीजेपी के? बीजेपी हमारे देश की एक पार्टी है और सब पार्टियों का आदर सम्मान करने का हमारा धर्म है। ये कोई जरूरी नहीं है कि इंसान पैदा हुआ तो पर्टिकुलर पार्टी के लिए हो। देखिए, आपने सबसे पहले तो जो कहा कि ये सीट कांग्रेस की रही है तो वो बहुत गलत कहा है। कांग्रेस को यहाँ 35 साल हो गए जीते हुए और पिछले कुछ वर्षों से हो सकता है कि निर्दलीय की सीट रही है और जी उसके कुछ कारण रहे हैं, पर इस बार आप देखिए जन सैलाब और ये कार्यकर्ता जो जोश से भरे हुए हैं, मैं आपको ये 100% कह सकता हूँ कि इस बार भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल बस्ती विधानसभा क्षेत्र में खिलेगा 100%।